चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 49 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इनटू लिखा गया था cos bx dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए देखो दो तरह के डिफरेंट फंक्शन है। तो जब दो तरह के डिफरेंट फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब u इंटू भी। तो इंटू भी जब होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले u को बाहर किया जाता है, v को इंटीग्रेट किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप u को डिफरेंशिएट कर लो और v इंटीग्रेट हो जाएंगे और का dx के अगेन dx। u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेटिस सीक्वेंस, जो पहले आएगा उसे हम लोग बोलेंगे u, बाद में आएगा उसे बोला जाता है v। जैसे आप देख सकते हैं कि e के पावर ax दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e के पावर ax, और cos bx दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos bx दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि इस सीक्वेंस में पहले कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है, इसलिए u, और ये जो देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा v। मतलब यहाँ से आप बेसिक सी बात है कि यहाँ से लगाया जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तब क्या होता है पहले u को बाहर रखा जाता है। पहले क्या किया जाता है u को बाहर, मतलब आप क्या करोगे cos bx को इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे। इंटीग्रेट कौन होगा a, मतलब e के पावर ax dx लिखे जा सकते हैं, माइनस अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि cos bx dx इंटू लिखे जाएंगे यहाँ से e के पावर ax dx का होल इंटू आप समझ सकते हो यहाँ से dx। चलिए अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है cos bx इंटू e के पावर ax का इंटीग्रेशन लिखा जाएगा e के पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos bx का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू है ना cos का माइनस साइन bx इंटू बी, और यहाँ से लिख सकते हो आप e के पावर ax बाई a इंटू dx लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से फर्दर बात किया जाएगा तब आप समझ सकते हो cos, इसे थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है यहाँ से e के पावर ax इंटू cos bx डिवाइडेड बाई a माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे प्लस, और यहाँ से आप लिख सकते हैं वो b कांस्टेंट है इसलिए b कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया जाए। तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका साइन bx इंटू लिखे जा सकते हैं e के पावर ax dx लिखे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से फिर से u इंटू भी लगाना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक लगाया जाए, दिस है ना साइन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए ये u हो जाएगा, और ये जो है ना ये हो जाएगा आपका v। चलिए अब देखो तो अगर मैं फर्दर बात करूं इसके बाद तो लिखा जाएगा यहाँ से e टू द पावर ax इंटू cos bx बाई a। अब यहाँ पे u इंटू भी लगाया जाए तब आप क्या लिखोगे b बाई a, दिस इज कांस्टेंट इसलिए बाहर रखा जाए। तो u इंटू भी क्या होता है पहले u को बाहर रखा जाता है, यानी कि साइन bx को आप बाहर रखोगे इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेट होगा e के पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d साइन bx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का होल इंटू dx विथ ब्रैकेट क्लोज। चलिए तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं e के पावर ax इंटू cos bx बाई a प्लस b बाई a इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं साइन bx इंटू e टू द पावर ax बाई a माइनस। चलिए अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो cos साइन bx का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल टू cos bx इंटू बी इंटू ई टू द पावर ax बाई a, ठीक है। अब प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से, प्लस कुछ नहीं। चलिए अब देखिए प्लस c। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर बात यहाँ से एक मिनट देखिए इंटीग्रेशन हाँ तो यहाँ से c नहीं, अभी इंटीग्रेशन फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया इंटू लिखे जाएंगे यहाँ से dx। चलिए इस dx के लिए चलो अब उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से मैं फर्दर अगर बात करूं तो लिखा जा सकता है चलिए इसके बाद देखा जाए तब देखिए यहाँ से e के पावर ax इंटू कॉस bx बाई a एज इट इज रह जाएंगे, प्लस b बाई a, चलो मल्टीप्लाई जब करोगे तो यहाँ लिखा जाएगा b बाई a स्क्वायर इंटू
साइन बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स। देखो यहाँ से लिखे जा सकते हैं बी बाई ए बाहर आएगा तो यहाँ माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लिखे जाएंगे। देखो यहाँ से बी इंटू बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 बाई ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखे जाएंगे कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। चलो अब हमने इतना मेहनत किया, मेहनत करने के बाद भी क्या हो रहा है कि जहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन करना चालू किए थे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स था, मिला जुला करके फिर से वहीं पे आ गए। तब आप कैसे बनाओगे? तो जब मान लीजिए कि ऐसा होता है कि फंक्शन रिपीट कर जाते हैं, तब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा कि आपको जो ओरिजिनल फंक्शन था उसे आई सपोज करके चलना है। यानी कि ये जो वैल्यू चल रहा था वो आई इक्वल टू चल रहा था, आई इक्वल टू चल रहा था, आई इज इक्वल टू चल रहा था। मतलब अब मैं फर्दर बात करूं यहाँ से, तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आई इज इक्वल टू चल रहा था। इसका मतलब ये है कि देखो ये जो है अभी भी क्या होगा, आई ही होगा। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू लिख सकते हो आप ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए, चलिए प्लस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू ई के पावर ए एक्स, ठीक है। और यहाँ से लिखा जाएंगे आई, तो यानी कि लिख सकते हो बी स्क्वायर आई बाई ए स्क्वायर प्लस सी। चलिए अब अगर मैं फर्दर बात किया जाए, इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए, तब आप क्या करोगे? तो देखो यानी कि आई वाला टर्म्स को सबसे पहले तो आप एक तरफ कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, आई वाला टर्म्स को एक तरफ भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए तो आई वाला जब टर्म्स एक तरफ आएंगे तो आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू यहाँ से लिखा जा सकता है ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए। चलिए इसके बाद है ना प्लस आप लिख दो यहाँ से प्लस बी बाई ए स्क्वायर इंटू साइन बी एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपको क्या करना होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए तब आप क्या करो, यहाँ से सबसे पहले तो ए स्क्वायर एलसीएम लिया जाए, ठीक है। प्लस सी चल रहे थे तो प्लस सी रहने दिया जाए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या किया जाएगा कि ए स्क्वायर एलसीएम लिया जाए। तो जब आप ए स्क्वायर यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो आप यहाँ से क्या करो 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो। तो मैं क्या करता हूँ 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा ए इंटू ई के पावर ए एक्स है ना बी इंटू कॉस बी एक्स अब बाई है ना। चलिए अब देखो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन जब लिया गया तो आपको ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करना होगा, तो ऊपर वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ से लिखा जा सकता है प्लस बी इंटू साइन बी एक्स इंटू ई के पावर लिख दो आप ए एक्स प्लस सी एज इट इज रहने दिया जाए। चलिए अब आप क्या करो कि दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। कितना से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ए स्क्वायर से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए स्क्वायर, आई एम गोइंग टू राइट हेयर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स बाई ए स्क्वायर। तो जब आप ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले आई यहाँ से कॉमन आप ले सकते हो, तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कट जाएंगे, इसलिए ए स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से लिखा जाएगा ई के पावर ए एक्स आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से आई का वैल्यू जो फाइनली आएगा, आई क्या होगा, ये वाला टर्म इधर डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या लिखा जाएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यहाँ से लिखा जाए ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स है ना प्लस यहाँ से लिख दोगे आप सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। चलो अब देखो सी इंटू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू जो आएगा वो कैपिटल सी लिखा जा सकता है। यानी कि ओवरऑल आई का जो वैल्यू आ गया, आई का जो वैल्यू आ गया वो हमारा है ना क्या लिखा जा सकता है, आई का जो वैल्यू है वो कहा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस, ये भी एक कांस्टेंट इसलिए आप यहाँ पे लिख दो सी। आई मतलब कौन था, क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ से फिर से आप लिख सकते हो आई मतलब कौन था, जो क्वेश्चन था उसे आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यानी कि अब हम लोग आंसर के पास आ चुके हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए एक बार क्या था, ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। सो इन प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट हेयर, है ना, इन प्लेस ऑफ आई वी कैन राइट हेयर ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लिखा जा सकता है ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।